नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले एक नई टेस्ट सीरीज जो है मैं शुरू करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, और जो है इसकी क्लास भी आपको जो है मिलती रहेगी। ठीक है ना। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित ही होगा ये भी वीडियोज, और राजस्थान करंट से संबंधित क्लास होगी इसमें भी। और इसमें जो है सूजस ई बुलेटिन जो होती है, आपको पता है सूजस राजस्थान सरकार की सूजस ई बुलेटिन आती है, सूजस ई बुलेटिन, उसका जो है सारांश मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाऊंगा, जिससे आपका राजस्थान करंट का कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी जो है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो वैसे तो जितने भी हो सके, संभव हो सके, मैं सारे सारे क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो सुबह की जो हमारी क्लास आती है 7:30 बजे राजस्थान करंट की, उसमें जो है शामिल कर लेता हूँ क्वेश्चन बनाकर। ठीक है ना। और छोटा सा फैक्ट जो है उसमें साथ दे देता हूँ, लेकिन सारे फैक्ट जो है उसमें फैक्ट नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उसमें अगर सारे फैक्ट में दे दूँ तो फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसलिए जो है राजस्थान करंट की क्लास जो है 10 से 15 मिनट के आसपास होती है, लेकिन अगर सारा फैक्ट दे दूं तो बड़ी हो जाती है क्लास। इसीलिए जो है उसी को ध्यान में रखते हुए सुजस सारांश के लिए जो है मैंने एक अलग से क्लास शुरू कर दी है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बना के क्वेश्चन बना के जो पैटर्न रहेगा, वो पैटर्न आपको राजस्थान करंट की सुबह की क्लास में मिलेगा। और उसके अलावा जो फैक्ट रहेंगे ना, वो फैक्ट जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। और एक चीज़ और, कि इसकी क्लास जो है पर डे नहीं मिलेगी, केवल जो है 2 या 3 दिन के अंदर जो है एक क्लास मिलेगी, लगभग 3 दिन में एक क्लास मिलेगी, यानी कि वीक में इसकी 2 क्लासें लगभग जो है आपको मिल जाएगी राजस्थान करंट की सूजस सारांश की। ठीक है। चलिएगा, तो इसको भी जो है आप जरूर देखते रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके राजस्थान करंट के संबंधित क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। चलिए देखिएगा, अब जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले कि राजस्थान सूजस 12 मई से लेकर 17 मई तक जो राजस्थान सूजस हैं उसका सारांश जो है वो क्या है, पूरा का पूरा सारांश जो है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं करूंगा, 10 से 15 मिनट की क्लास लगभग हो जाएगी। ठीक है। चलिएगा, तो इसमें हम बात करने वाले, देखो कि 20 लाख किसानों को सब्जियों के लिए निःशुल्क बीज। फिर हम बात करेंगे कि सभी संभागों में खोलेंगे सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल। फिर हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ठीक है। चलिए देखिएगा क्या है इसके फैक्ट। और सबसे पहले देखिएगा, फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं कि सबसे पहला फैक्ट जो है वो है कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंतर्गत किया गया है। और याद रखना, इसका आयोजन कब किया गया था, 13 मई 2023 को किया गया था। किसका, सवाई माधोपुर के अंतर्गत मेगा जॉब फेयर का आयोजन 13 मई 2023 को किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बना के मैंने राजस्थान करंट की क्लास में डाला था, लेकिन कुछ फैक्ट ज्यादा है तो फैक्ट भी जो है इसमें मैंने शामिल कर लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से क्लास देख लीजिएगा ये भी आप। ठीक है। फिर है कि आवेदक इसका कौन है, इस मेगा जॉब फेयर का, तो वह है कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान। लगभग जितने भी मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया वो सारे सारे इसी विभाग के द्वारा किए गए हैं। ठीक है। फिर इसकी कुछ और तथ्य दे रखे, देखो कौन कौन से, कि यह 7वां मेगा जॉब फेयर है। क्रम से अगर बात करें तो अब तक जो है इस सवाई माधोपुर को मिला दे तो टोटल जो है 7 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है। चलिए, और 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि इसमें 1314 युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। जब ये आयोजित हुआ था 13 मई को सवाई माधोपुर के अंतर्गत, तो उस समय जो है हाथों हाथ 1314 युवाओं को इसमें नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए थे कंपनियों के द्वारा। ठीक है। फिर है कि अब तक आयोजित 6 मेगा जॉब फेयर में 24,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। देखिए, इससे पहले यानी कि अगर सवाई माधोपुर को हम शामिल करें तो टोटल 7 मेगा जॉब फेयर होते हैं, लेकिन अगर इसे शामिल नहीं करें तो इससे पहले पहले जो है 6 मेगा जॉब फेयर आयोजित हुए थे, उसमें लगभग 24,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। ठीक है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 में कुल 100 मेगा जॉब फेयर के आयोजन करने की घोषणा की गई। कितनी, 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत। ठीक है। और उसी कड़ी में जो है फिर ये सारे सारे मेगा जॉब फेयर जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है कि जॉब फेयर के माध्यम से प्रदेश के लगभग 4 लाख बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों के माध्यम से रोजगार अवसर देने का लक्ष्य रखा गया। कहते हैं ना, लगभग 4 लाख बेरोजगारों को। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा फैक्ट है वो क्या है कि देखिए यहाँ से, कि 20 लाख किसानों को सब्जियों के लिए निःशुल्क बीज। अब बात की गई यहाँ पे कि 20 लाख किसान जो हैं उन्हें सब्जियों के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाए गए। तो देखिएगा, इसके संबंध में फैक्ट यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट वर्ष 2023-24 में सब्जियों के लिए निःशुल्क बीज किट देने की घोषणा की। कितने, सब्जियों के लिए निःशुल्क बीज किट देने की घोषणा की गई थी। कौन से बजट के अंतर्गत की गई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, तो याद रखना बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत। ठीक है। फिर है कि इसकी लागत क्या थी, तो 60 करोड़ रुपए, यानी कि कृषक कल्याण कोष जो है वह इसका लागत देगा। कितनी, 60 करोड़ रुपए की। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कुछ अन्य तथ्य इससे संबंधित और दे रखे हैं कि इसके तहत 5 लाख किसानों को 5 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकल फसल के बीज किट दिए जाएंगे। 5 लाख
15 लाख किसानों को 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कॉम्बो किचन गार्डन किट भी उपलब्ध कराए जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। क्या है ये योजना? पूरा निचोड़ में इसमें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना कि इसकी घोषणा की गई थी 23 फरवरी 2022 को। ठीक है, फिर है कि बजट वर्ष 2022-23 के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। बीमा कवर इसमें जो है 10 लाख तक का बीमा कवर है इसमें। ठीक है, 10 लाख है ये। ठीक है, 10 लाख तक का बीमा कवर है इसमें, किसके? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी प्रीमियम राशि जो है वो कितनी है? तो देखिएगा, प्रीमियम राशि जो है वो अंशदान या प्रीमियम राशि जो भी है वो कोई भी जो है पात्र परिवार को देने की जरूरत नहीं होती। इसका वहन कौन करता है? सरकार के द्वारा ही इसका वहन किया जाता है, लगभग 1000 रुपये प्रति परिवार। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसकी पात्रता। पात्र कौन कौन हो सकता है इसके अंतर्गत? तो देखिएगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मृत परिवार जो है वो इसका पात्र है। फिर है कि संबंधित विभाग राज्य बीमा एवं प्रावधायी, इसका देखो संबंधित विभाग कौन कौन से हैं? तो वह है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। और इसके अलावा 7 प्रकार के दुर्घटना जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो 7 प्रकार से कौन कौन से? देखो, एक तो है सड़क दुर्घटना, दूसरा ऊंचाई से गिरने पर, फिर है कि मकान के ढहने पर, फिर है कि बिजली के झटके के कारण, फिर रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, फिर है डूबने के कारण, फिर है जलने की स्थिति में। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 प्रकार के जो है मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, तो क्या है? देखो, ये योजना, इस योजना का पूरा निचोड़ जो है इसमें हो जाएगा, पूरा पूरा जो है, तो वीडियो आप जरूर देखना। देखिएगा, राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के तहत घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है। कब तक? 2023-24 के अंदर घोषणा की गई कि घरेलू गैस सिलेंडर जो है उस पर सब्सिडी दी जाने की घोषणा की गई है। और इसमें देखिएगा, इसका प्रारंभ जो है कब किया गया? 1 अप्रैल 2023 को इसका प्रारंभ कर लिया गया है। इसमें पात्रता जो है वो कौन किसकी होगी? तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल बीमा योजना जो है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पंजीकृत परिवार और उसके अलावा बीपीएल परिवार जो हैं वो दोनों ही इसके लिए पात्र रहेंगे। फिर नेक्स्ट है कि अन्य तथ्य और दे रखे, देखो कौन कौन से, कि योजना के तहत सिलेंडर भरवाने पर 500 रुपये से अधिक खर्च की गई राशि सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के बैंक खाते में आएगी। मतलब कि 500 रुपये से ऊपर जो पैसे होंगे वह पैसे जो है सारे बैंक खाते में आ जाएंगे सब्सिडी के माध्यम से। ठीक है, फिर देखिएगा इसमें कि राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कनेक्शनधारी है उनके लिए 410 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और बीपीएल परिवार जो है उनके लिए 610 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आप देखो क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसमें देखिएगा कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए के स्थान पर 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया गया है। मतलब देखो, पहले जो है इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर था, लेकिन 2023-24 की जो बजट घोषणा हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसके बीमा कवर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लगभग 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इसकी घोषणा कब की गई थी? तो बजट वर्ष 2021-22 में घोषणा की गई थी और प्रारंभ जो है वह किया गया था 1 मई 2021 को। ठीक है, किसका? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इसकी नोडल एजेंसी जो है वो कौन सी है? तो नोडल एजेंसी है भाई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। कौन है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ध्यान से देखना, क्या कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है शानदार कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसका नोडल विभाग कौन सा है या नोडल एजेंसी कौन सी है? वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। अगला पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या है? देखो ध्यान से कि पात्र परिवार को स्वस्थ होने पर हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है वो कम करना। क्या? होने वाला व्यय कम करना। फिर है कि पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना से संबंधित निजी अस्पतालों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। बाकी दे रखा है आगे और कि राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना, ये इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। फिर दिया हुआ देखो ध्यान से इसमें कि पात्रता क्या है? देखो, राजस्थान के समस्त परिवार इसमें शामिल होंगे और निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन से शामिल होंगे? देखो ध्यान से कि एक तो कृषक है, सीमांत लघु कृषक, वो निःशुल्क श्रेणी में शामिल है। फिर है कि संविदा और संविदा कर्मी जो है वह इसमें शामिल है। फिर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र इसमें परिवार हैं। और फिर है कि निराश्रित व असहाय परिवार जो है वो भी इसमें पात्र होंगे निःशुल्क श्रेणी में। ठीक है, फिर एक कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल है। और शुल्क श्रेणी की बात करें तो इसमें जो है लगभग 850 रुपये प्रति परिवार को प्रति वर्ष के लिए दे होंगे, जिसके माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है,
चलो आगे दे रखा है, देखिए क्वेश्चन। और अगला फैक्ट जो है वह है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सा है भाई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो देखो इसमें क्या है कि इसकी पूरा निचोड़ है इसमें वीडियो के अंदर, तो पूरा जो है देखते रहना आप आगे से आगे। देखिएगा, घोषणा की गई थी कब? बजट वर्ष 2022-23 के अंदर, किसकी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की, ठीक है। फिर एक इसका प्रारंभ जो है कब किया गया? 9 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। और कहाँ से किया गया? तो खानियों की बावड़ी जयपुर से। कहाँ से? खानियों की बावड़ी जयपुर से इसका जो है प्रारंभ किया गया। फिर बात आती है बजट जो है, इसका बजट कितना है? तो लगभग 800 करोड़ रुपए का बजट है 2023-24 में। 800 करोड़ से बढ़ाकर इसका 1100 करोड़ रुपए कर लिया गया, क्या? बजट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि संबंधित विभाग कौन से इनसे रिलेटेड? तो वह है एक तो क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग है, ठीक है। और इसके अलावा कार्यों की स्वीकृति करने के लिए जो है कौन सा विभाग है? तो स्वायत्त शासन विभाग है। इसके लिए देखो, क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग और कार्यों की स्वीकृति के लिए स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है उद्देश्य जो है इसका क्या है वो देखना ध्यान से, कि राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करना। क्या है भाई? मनरेगा की तर्ज पर जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लगा है कि अन्य तथ्य इसके बारे में और कुछ दे रखे हैं। देखो कौन कौन सा है कि बजट वर्ष 2023-24 के अंदर, बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा के अनुसार अब प्रति परिवार जो है 125 दिवस रोजगार मिलेगा। पहले 100 दिवस मिलता था, अब जो है 125 दिवस रोजगार मिलने की बात इसमें कही गई है। तो फिर अगला पॉइंट देखेगा कि यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया। कौन सा? 125 दिन वाला, ठीक है। फिर है कि 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति होंगे इसके अंतर्गत पंजीकृत। अगला फैक्ट देखिएगा, और कुछ पॉइंट इस बार आप दे रखे वो भी देख लेते हैं फटाफट। फिर अगला फैक्ट देखेंगे, कार्यों के लिए भुगतान जन आधार। इसके लिए जो भुगतान मिलेगा ना, पैसे जो मिलेंगे इस मजदूरों को, वो कौन से माध्यम से मिलेंगे? तो जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते जो होंगे उसके अंतर्गत जो है इनको 15 दिन के अंतर्गत ये राशि जो है मिल जाएगी, भुगतान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि योजना में सामान्य कार्य हेतु निकाय स्तर पर श्रम एवं सामग्री लागत का अनुपात कितना है? तो वह है 75-25 का। कितना है? 75-25 का अनुपात है। फिर है कि वित्तीय प्रकृति की तकनीकी कार्यों में श्रम एवं सामग्री लागत का अनुपात कितना है? तो 25-75 का अनुपात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, देखो ध्यान से, कि सभी संभागों में खुलेंगे आवासीय स्पोर्ट स्कूल। याद रखना, ये काफी अच्छा पॉइंट है इसमें भी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखना कि सभी संभागों में खुलेंगे आवासीय स्पोर्ट स्कूल। जिसमें देखिएगा पॉइंट है, राज्य के सभी संभागों में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे। किसमें? राजस्थान के जितने भी संभाग है, कौन से? लगभग 7 संभाग है, ठीक है फिलहाल तो 7 संभागों के अंतर्गत जो है सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे। और जयपुर व जोधपुर संभाग में आवासीय स्पोर्ट स्कूल के लिए पूर्व में ही मंजूरी दी जा चुकी है, ठीक है। फिर देखिएगा अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में प्रत्येक संभाग में स्पोर्ट स्कूल खोलने की घोषणा की गई। कब? बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, कौन सा? बीकानेर में बनेगा हज हाउस कल्चर सेंटर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने करंट की क्लास थी सुबह की उसमें डाल दिया, ठीक है। बाकी जो फैक्ट है वो भी इसमें आप देख लीजिएगा एक बार, कि प्रदेश के बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाला है कौन सा? हज हाउस कल्चर सेंटर, ठीक है। फिर इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो अभी 17 मई 2023 को इसका शिलान्यास किया गया, ठीक है ना। कल ही इसका शिलान्यास किया गया, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के द्वारा, ठीक है। बाकी आगे देखिए अन्य तथ्य दे रखे, जिसमें हज कमेटी के अध्यक्ष और विधायक कौन है? श्री अमीन कागजी। और वल्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वह है श्री खानू खान बुधवारी, ठीक है। फिर दे रखा कि राज्य सरकार की पहल पर प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर ऐसे ही हज हाउस बनाए जाएंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, जो इसमें लगभग तो देखो अब हमारा जो है पूरा जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुजय सारांश जो था वो हमारा कब से कब तक बताया मैंने आपको, लगभग जो है 12 से लेकर 17 तक का पूरा जो है सूर्य सारांश मैंने आपको कंप्लीट कर लिया इस वीडियो के माध्यम से। और इसके अलावा जो है अब आपको लगभग 2 या 3 दिन के अंदर जो एक क्लास मिलेगी, यानी कि यूँ समझ लो कि वीक के अंतर्गत जो है आपको इसकी एक क्लास मिलेगी, सॉरी 2 क्लास मिलेगी। वीक के अंतर्गत जो है कितनी? 2 क्लास मिलेगी सूर्य करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है ना। जिसमें हम सूर्य सारांश का पूरा निचोड़ जो है आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो आप कंप्लीटली जो है देखते रहिएगा।
इस प्रकार की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी राजस्थान करंट अफेयर्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे साथ पहचान क्लासेस पर। और पर डे सुबह जो है मॉर्निंग के अंतर्गत जो है आप 7:30 पर यानी 7:30 हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो वो भी आप देखते रहिएगा। उसमें भी जो है सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कुछ, तो मैं शामिल उसमें कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका